ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 5 सितंबर 2021 की अव्यक्त रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। ओरिजिनल डेट है 15 मार्च 88 का। वाणी का शीर्षक है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। वर्तमान ब्राह्मण जीवन में हम किस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही नई दुनिया की तस्वीर बनते हैं। वर्तमान ही भविष्य का तस्वीर का आधार है। अच्छा, आज विश्व रचता विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। इस समय की श्रेष्ठ संकल्प और भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरबान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य के तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। पूरी दुनिया की आधार मूर्त है बच्चे। तो हम अगर श्रेष्ठ बनते हैं तब दुनिया भी श्रेष्ठ बन जाती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसे स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतु प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतु प्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतनी आधार मूर्त हो। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्वों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो। कामनाएं पूर्ण करने वाले, सभी का इच्छा पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म ना भक्ति वाली आत्माओं को, ना जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, बाबा कहते हैं अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की
अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप की सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, ब्राह्मण आत्मा माना है प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसीलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है, ऐसे अनुभव करते हो ना। कोई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आवे, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आँखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सीखा, मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपका काम ही है रोना छोड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। बाबा ने हमको मुस्कुराने सिखाया तो हम बच्चों को भी और रोने वाले आत्माओं को मुस्कुराना सिखाना है। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त है, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारेपन वहाँ की तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति की प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा ना कोई। यहाँ की यह अखंड अटल साधना
वहाँ अखंड, अटल, अखुट, निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा, माता पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंधों के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं ना। पद सभी का अलग अलग होगा, लेकिन क्या रहेगा, स्नेह के होंगे, संकोच या भय का नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप होना, ये सब बातें अपनी तस्वीर से ना, अपनी तस्वीर में चेक करो, कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन कर के तैयार हुए हैं कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हैं। होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उल्हना तो दे नहीं सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया इसीलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है, और चीज़ें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीज़ खरीद कर फिर बनाते हो ना, जिसमें चीज़ें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपनी को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य की तकदीर की तस्वीर है। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। जो भी सहयोग आत्माएं ना, जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सब को बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वह मुश्किल होता ही नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो ज़रूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीज़न में तो आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न तो है ना। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीज़न सबके लिए है, कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। कभी अच्छी रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं ना। क्या बताएं ना, कभी अच्छी रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो यह जगह मिल जाएगा ना। इसीलिए जो भी लेने
चाहते हो, जो भी लेने चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, ये सीट फुल हो जाएगी, इसीलिए खूब उड़ो। दौड़ी नहीं लेकिन उड़ो, दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण्स देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही ऐसा अनुभव करते हो। बाबा की हाथ अपने मस्तक के ऊपर सदा है ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। अगर हम श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं तो जरूर बाबा की हाथ सदा मेरे मस्तक पर है। तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। सदा हाथ है, सदा जीत है। प्रश्न, सहज योगी सदा रहे उसकी सहज विधि कौन सी है? सहज योगी सदा रहे उसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर, बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएंगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। संसार में ही जाएंगी। तो संसार ही मेरा बाप है, तो बुद्धि कहाँ जाएगा? बाबा में। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ से जुड़ाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वो भूल नहीं सकता। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो भूल नहीं सकता। अच्छा, अब एक बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसी हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पाठ बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा
बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त होना, जब युग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है। युग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती है। जो बाबा का प्यारी है तो माया का भी प्यारी है। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है। आप भी सर्वशक्तिवान हो तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरा ना। सिर्फ बाप को जाना, अपने को जाना, अगर माया को नहीं जाना तो बाबा ने क्या कहा, तो नॉलेजफुल नहीं ठहरा ना। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोरी भी हो या कार्य का ज़्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं है। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज़्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। तन की थकावट, अगर मन खुशी है तो वो तन की थकावट भी समाप्त हो जाती है। लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकेंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदि होंगी, अगर मन को थकाने के आदि होंगे तो ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होंगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। समय शक्ति दोनों की प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उल्हाना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वो होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? करते हो? अच्छा, वरदान है। एक बाप के लब में लवलीन रहे सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लब में लवलीन रहे सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव।
विस्तार है। सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह की बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देती है। अच्छा, ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। अच्छा, स्लोगन है, योगी तू आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तू आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।